राजा दशरथ कैकेयी को 2 वचन देते हैं और उन 2 वचनों को पूर्ण करने में राजा दशरथ की क्या दुर्दशा होती है वह हम सभी जानते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि जब कैकेयी को भवन में चली जाती हैं, रोष में भरी होती हैं, जब मंथरा उनको भड़का देती है, तब राजा दशरथ को पता नहीं होता कि बात क्या है। वो किसी भी हालत में अपनी प्रिय पत्नी कैकेयी को प्रसन्न देखना चाहते हैं और वह कैकेयी को प्रसन्न देखने के लिए कैकेयी को यह शपथ देते हैं, उन्हें कहते हैं कि हे कैकेयी, तुम बोलो, तुम्हारे मन के क्या भाव है, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है। मैं अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे मन में जो भी इच्छा होगा कैकेयी, उससे मैं पूरा करूँगा। अब देखिए, एक तो पहले ही राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वचन दिया है जो संभवतः उन्हें याद हो या ना हो, परंतु फिर राजा दशरथ कैकेयी को यह कह रहे हैं कि वह जो भी मांगेगी वह पूर्ण होगा, और इसके लिए उन्होंने शपथ किसका लिया है? अपने प्रिय पुत्र श्री राम का शपथ ले लिया, अर्थात मोहर लगा दिया है कि किसी भी हालत में उनका वचन पूरा होगा। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न करती हूँ कि क्या राजा दशरथ का ऐसा करना सही था? क्या राजा दशरथ को राम की शपथ लेनी चाहिए थी कैकेयी के सामने कि वह उनके मन में जो भी इच्छा होगी वह पूर्ण करेंगे, और इसके लिए राम का शपथ लेना क्या सही था? हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति, समय, काल परिवर्तनशील है। आज जो व्यक्ति धर्म में स्थित है, पता नहीं कुछ वर्षों के बाद उसकी सोच धर्म में होगी कि नहीं। समय बदलता है, परिस्थिति बदल सकती है। तो क्या वो उस वचन की गरिमा का क्या होगा यदि वह व्यक्ति ही अधर्म में चला गया हो? तो तब व्यक्ति अपने वचन को पूरा करे या अपने धर्म की रक्षा करे? यह प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ। क्या उस समय व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए या अपने वचन की रक्षा करनी चाहिए? बड़ा धर्म है या बड़ा वचन है? मेरे हिसाब से तो वचन तभी तक बड़ा है जब तक वह धर्म में स्थित है। जब वचन अधर्म में से जुड़ जाता है तो उसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं रह जाती है। तो हम किसी को हर छोटी बड़ी बात पर वचन क्यों दे देते हैं? ये हर चीज़ों पे वचन देना, उसका वचन देना, उसका प्रॉमिस लेना, यह सब एक, देखिए, वचन जो होता है एक बहुत बड़ी गरिमा का विषय होता है, बहुत बड़ी गरिमा का विषय। उसके लिए त्याग करना पड़ता है, उसके लिए निभाना पड़ता है। तो वचन देने से पहले 1000 बार सोचें कि यह वचन जो हम किसी को दे रहे हैं वह बदल सकता है व्यक्ति, काल, परिस्थिति के हिसाब से। और यह प्रश्न मैं आपसे करती हूँ आज कि आप मुझे यह कहें कि दशरथ का ऐसा करना सही था या नहीं, या धर्म बड़ा है या वचन बड़ा है व्यक्ति के लिए। तो किसी को वचन देने से पहले यह सोचें कि यह जो व्यक्ति है वह धर्म में स्थित रह पाएगा कि नहीं, क्या मेरा वचन देना सही है कि नहीं।